अमरीकी सदर ने ईरान की तजावीज़ को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। वाज़े किया कि मैंने ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों का जवाब पढ़ लिया है जो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं। ईरान का भी सख्त रद्द-ए-अमल अमरीकी मुतालबात को हद से तजावुज़ और गैर मंतकी करार दिया। वाज़े किया कि अमरीकी प्लान ट्रंप के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ है। हमारा मुसव्वदा ट्रंप को खुश करने के लिए नहीं, ट्रंप जवाब से मुतमईन नहीं तो यही बेहतर है। ईरान ने नाकाबंदी खत्म करने, तेल की बरामदात से पाबंदियां उठाने का मुतालबा किया था। ईरानी तजावीज़ में मुंजमद असासों की बहाली और लेबनान में जंग बंदी की शिक भी शामिल। आबनाए होर्मुज पर ईरानी इंतजाम को तस्लीम करना भी मुतालबात का हिस्सा। जंग बंदी के बाद जामे मुज़ाकरात के लिए 30 रोज़ा मुज़ाकराती मुद्दत भी शामिल। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से मौसूल मुसव्वदा अमरीका को पहुँचाया। मार्का हक में शाहीनों का गलबा और भारतीय तैयारों का मलबा था। दुश्मन ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना वार किया। पाक फ़ज़ाइया ने परखचे उड़ाकर मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक बहरिया ने भी ऐसी हैबत आरी की कि दुश्मन समंदरी हुदूद में आने की जुर्रत न कर सका। वज़ीर आज़म का फ़कीदुल मिसाल कामयाबी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर और नेवल चीफ्स को सलाम। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का पाकिस्तान मोनूमेंट पर तकरीब से खिताब 10 मई मुल्क की तारीख का रोशन बाब करार दिया। कहा आबी जारहियत पर भी दुश्मन को मुंह की खाना पड़ेगी। दुश्मन सुन ले आइंदा मुहिम जुई की तो फिर जंग महदूद नहीं। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की खुसूसी तकरीब। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद की सदाएं, अल्लाह अकबर का नारा लगाते, कदम से कदम मिलाते जवानों की हैबत, सरहद पार लर्जा तारी। रेंजर्स की शानदार परेड, वजीर आला पंजाब की भी आमद। मरियम नवाज ने जवानों का हौसला बढ़ाया, यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। दहलीज पर खड़े हैं जहां से पाकिस्तान की सरहद शुरू होती है। ये वो रेड लाइन है जो सिर्फ यहां तक महदूद नहीं, हम सब पाकिस्तानियों के दिलों पे ये रेड लाइन खिंची हुई है। और जिसने भी इस रेड लाइन को क्रॉस करने का ख्वाब देखा, पाकिस्तान ने उसका गरूर खाक में मिला दिया। रेड लाइन अबूर करने वालों का गुरूर खाक में मिल गया। मार के हक में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम बुनियाद मरसूस हैं। मरियम नवाज का वाहगा बॉर्डर पर खिताब। वज़ीर आला पंजाब का लाजवाल कुर्बानियों पर शोहदा को सलाम। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी में मार्का हक स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। कचहरी चौक में यादगार भी तामीर की गई। रवात से मोटरवे तक 25 किलोमीटर तवील कॉरिडोर के 2 फेज मुकम्मल। तीसरा जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुक्काम की ब्रीफिंग। मार्का हक में पाक अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का PN डॉकयार्ड में तकरीब से खिताब। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने कहा, पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी अवाम दिफाए वतन के लिए हमेशा सीसा पलाई दीवार बन जाते हैं। अजीम शान फतह का शानदार जश्न, शहर शहर रैलियां, तकरीबात और सेमिनार्स। पाक फौज से एकजहती का इजहार। फैसलाबाद में खवातीन का मार्च। मुल्तान के शहरियों को भी अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। बहावलपुर, खानेवाल, DG खान में रैलियां। सक्खर की सेंट्रल जेल में भी जीत का जश्न। हैदराबाद, सजावल, कनकोट समेत दीगर शहरों में पाक फौज जिंदाबाद के नारे। चागी में तवील कौमी परचम के साथ शहरियों का मार्च। आज़ाद कश्मीर की फजा भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के पाकिस्तानी हाई कमीशन में भी शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश किया। ईरानी सुप्रीम लीडर से फौज के कमांडर की मुलाकात। मुश्तबा खामनेई का मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को जंगी ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। दुश्मनों का डट कर मुकाबला करने की हिदायत। ईरानी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। भारत की बांग्लादेशी सरहद पर जारियत, बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 शहरी जाम बहक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BSF की जानिब से शहरियों पर पैलेट गन्स फायर किए गए।
लेबनान में सिहुनी जारी 20 मकामात पर हमले, 3 अफराद शहीद। इसराइली फौज ने मजीद 3 कस्बे खाली करने की वार्निंग दे दी। शहरियों को फौरी तौर पर घर बार छोड़ने की हिदायत होगी, पहले से भी ज्यादा सख्त जवाब देंगे। असरात इंतहाई खतरनाक और दूरस होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मारका हक में शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर अजली दुश्मन को 2 टोक पैगाम। GHQ में तकरीब से खिताब में सिपा सालार ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। मुसल्लह अफवाज मुनज़्ज़म और हर लम्हा तैयार हैं। मारका हक में सच की फतह, पाकिस्तान मोनूमेंट पर पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा, अस्करी हुकाम और शोहदा के लवाहिकीन की शिरकत। चाक चौबंद दस्तों का मार्च पास, अर्ज़े पाक पर जाने निछावर करने वालों को खिराज अकीदत। बच्चों के मिली नगमे पर शुरका की आंखें नम। खुसूसी तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। टोबा टेक्सिंग में नून लीग MP अयूब गाधी के डेरे पर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक। रुकने असम्बली समेत 4 जख्मी। अयूब गाधी की हालत तशवीशनाक, लाहौर रेफर कर दिया गया। रोहड़ी में पुलिस मुकाबले में एक अहलकार शहीद, ASI जख्मी हो गया। शहीद की शनाख्त कांस्टेबल गुल्लन तन्यू के नाम से हुई। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कराची में कुरंगी गोदाम चुरंगी के करीब फायरिंग, एक शख्स दम तोड़ गया। 18 साल के माजिद की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक कंटेनर ड्राइवर को पुरानी दुश्मनी पर कत्ल किया गया। कराची से रवाना निजी एयरलाइन की परवाज इस्लामाबाद पहुंच गई। परवाज 6 घंटे से ज़ायद ताख़ीर के साथ इस्लामाबाद पहुंची। परवाज को खराब मौसम के बायस इस्लामाबाद के करीब से रुख मोड़कर सियालकोट एयरपोर्ट उतार लिया गया था। बारिशों का नया सिलसिला शुरू। लाहौर में आंधी के बाद बूंदाबांदी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज बरस। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और जेहलम समेत आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। सवाबी में आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक हो गईं। और ढाका टेस्ट का आज चौथा रोज। बांग्लादेश बगैर किसी नुकसान 7 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। मेजबान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 34 रन की बर्तरी हासिल। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 386 रन बनाकर आउट हुई। अभी आपको अपडेट करें, कराची के इलाके गुलबर्ग ब्लॉक 5 में फायरिंग हुई है। फायरिंग से डेप्यूटी डायरेक्टर लैंड इंक्रोचमेंट माड़ीपुर फराज जख्मी हो गए हैं। आपको अपडेट करें, फराज जफर दोस्तों के साथ बैठे थे कि मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। फराज जफर दोस्तों के साथ बैठे थे कि 2 मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग की गई है। फायरिंग से डेप्यूटी डायरेक्टर लैंड इंक्रोचमेंट माड़ीपुर फराज जफर जख्मी हो गए हैं। फराज जफर दोस्तों के साथ बैठे थे कि 2 मुल्जिमान ने उन पर फायरिंग कर दी। ये वाक़या पेश आया है कराची के इलाके गुलबर्ग ब्लॉक 5 में, जहां फायरिंग हुई है और फायरिंग में डेप्यूटी डायरेक्टर लैंड इंक्रोचमेंट माड़ीपुर जख्मी हो गए हैं। फराज जफर दोस्तों के साथ बैठे थे कि 2 मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग कर दी गई। नुमाइंदा समा ज़ीशान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। ज़ीशान, बताइएगा इस वाक़े से मुतालिक। जो भी कराची का इलाका है गुलबर्ग का, जहाँ पर ब्लॉक 5 में जो है फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ है। पुलिस हुकाम के मुताबिक जख्मी शख्स की जो शनाख्त है वो फराज जफर के नाम से हुई है। पुलिस हुकाम का मजीद कहना है कि फराज जफर जो है वो डिप्टी डायरेक्टर लैंड इंक्रोचमेंट माड़ीपुर है, जबकि जख्मी डिप्टी डायरेक्टर दोस्त से मिलने वहाँ आए थे और जख्मी जो डिप्टी डायरेक्टर है दोस्तों के साथ बैठे हुए थे कि 2 नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर आए, उन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में जो है ये जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तिबी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफीस वक्त वक्फा पर मौजूद है, जो वाक़े से मुतालिक मजीद तहकीकात कर रही है। एतराफ में लगे जो CCTV फुटेज कैमराज हैं उनकी मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया ज़ीशान।